नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस प्री 2023 का रिजल्ट परीक्षा के 19 दिन बाद ही जारी कर दिया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आरपीएससी की ओर से विभिन्न कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। मेंस एग्जाम 27 व 28 जनवरी 2024 को होगा। 19,348 कैंडिडेट्स इसके लिए पात्र घोषित किए गए हैं। 1920 कैंडिडेट्स ने 5वां विकल्प नहीं भरा और ऐसे में अपात्र घोषित किए। 2 कैंडिडेट्स को डिबार किया है। 4 कैंडिडेट्स के रोल नंबर शील्ड कवर रखे गए हैं। पहले यह भर्ती 905 पदों के लिए निकाली गई थी। इसमें राज्य सेवाओं के 424 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद थे। 19 अक्टूबर को पदों की संख्या बढ़ाकर 972 कर दी गई। इसमें राज्य सेवा के 67 पद बढ़ाए गए। कोटा में 9 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट ने पत्नी की मौत के जिम्मेदार आरोपी पति 45 वर्षीय घनश्याम व सास 65 वर्षीय पुष्पाबाई निवासी छावनी रामचंद्रपुरा थाना गुमानपुरा को 6-6 साल के कारावास की सजा व 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोप है कि पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी से दहेज के लिए मारपीट की। परेशान पत्नी की मौत हो गई थी। मामले में महिला के मामा ने जून 2014 में गुमानपुरा थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी भांजी परवीन लता की शादी 12 साल पहले घनश्याम के साथ हुई। उनके 2 बच्चे हैं। पति घनश्याम भांजी परवीन लता से मारपीट करता था, पीहर से पैसा लाने की डिमांड करता था। पति, सास व ननद ने मिलकर दहेज के लिए मारपीट की। परेशान परवीन लता की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के राजस्थान दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बयान जारी करके कहा है कि प्रियंका वाड्रा का दौरा प्रदेश की पीड़ित जनता के घावों पर नमक छिड़कने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से दुष्कर्म से पीड़ित महिलाएं और बच्चियां न्याय की पुकार कर रही हैं। आखिर उन्हें कब न्याय मिलेगा? पूरे 5 साल में क्यों प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य उनका हाल जानने नहीं आया? सीपी जोशी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के देवनारायण भगवान मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं और गैंगरेप की शिकार नाबालिग नजर नहीं आती। प्रियंका गांधी बिना तथ्यों के डिजाइन बॉक्स द्वारा पकड़ाई गई पर्ची को पढ़कर भाषण पूरा करके चली गई। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह थाने में एक युवक ने दोस्त के खिलाफ 2 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि मुकेश कुमार माली ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि देवेंद्र सिंह ने अपने ही दोस्तों से ग्रेनाइट व पत्थर व्यवसाय के लिए 9 दोस्त मुकेश कुमार माली, गणेश माली से चेक और कैश 53,25,000, अंशुमान साहू से 43 लाख, मनीष विश्नावत से 15,60,000, अंशुल खंडेलवाल से 18,50,000, श्याम सुंदर सोनी से 8 लाख, भागचंद प्रजापत से 16 लाख, पीयूष कुमार से 8,75,000, ब्रजेश साहू से 10,50,000 और मोतीनाथ से 4 लाख कैश और चेक के माध्यम से उधार लिए थे। बाद में आरोपी फरार हो गया। 2 दिन पहले घर आए आरोपी को फरियादी थाने ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीजेपी जिसने पहली लिस्ट में फुर्ती दिखाई थी, मानो वह दूसरी लिस्ट को माइक्रोस्कोप से देख रही है। राजस्थान के तमाम कद्दावर नेता 4 बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, महामंथन भी कर चुके हैं। ऐसे में जो कहावत है कि वंस स्वीटन ट्वाइस थिंक, यानी एक बार अगर आप चोट खाते हैं तो अगली बार आप 2 बार सोचते हैं, ऐसा ही कुछ अभी बीजेपी कर रही है। इतना मंथन करने के बाद लगने लगा है कि शायद इस बार नेताओं के मन की बात सुनी जाएगी और विरोध के स्वर भी ज्यादा नहीं उठेंगे। पिछली बार जो लिस्ट आई उसमें इतना विरोध हुआ कि बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है। इससे यह माना जा रहा है कि कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। हालांकि 8 से 10 विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। मेवाड़ में बीजेपी के गुलाबचंद कटारिया गुवाहाटी चले गए तो वहीं दिया कुमारी जयपुर आ गई। दिया कुमारी ने लक्ष्य राज के कजन विश्वराज को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी। सीकर का जीर्ण माता मेला पूरे परवान पर है। मेले में अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। महाअष्टमी के नजदीक आने के साथ ही अब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। महाअष्टमी और नवमी को यहाँ सबसे ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंचेंगे। मेले के दौरान पूरे कस्बे में करीब 450 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं।
125 गार्ड मंदिर ट्रस्ट की ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस की सिविल टीम लगातार चैन स्नैचिंग, भिक्षावृत्ति जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मेले की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले नवरात्रि में जीण माता में करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। मेले के दौरान जीण माता का दिल्ली से आए फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। कोटा जिले में आखिरकार 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद ठेकेदार को न्याय मिला है। मामला 1994 का है, जब सड़क निर्माण का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार परमानंद को राहत मिली है। कोर्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोटा शहर के अधिशासी अभियंता के दफ्तर की कुर्की के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे सार्वजनिक निर्माण विभाग के दफ्तर में हड़कंप मच गया। अमीन कुर्की के लिए पीडब्ल्यूडी की एक्सियन ऑफिस पहुंचकर दफ्तर को सीज कर दिया। ये कुर्की संवेदक को न्यायालय के आदेश पर पेनल्टी रद्द कर राशि वापस लौटने के निर्देश की पालना नहीं करने के एवज में की गई है। मामले में स्पेशल सेल की अमीन सतविंदर कौर कोर्ट के कुर्की आदेश लेकर पहुंची। सतविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की थी, जिसमें कार्रवाई का आश्वासन तो अधिकारियों ने दिया, हालांकि कोई स्थगन आदेश में पेश नहीं किया। इसके चलते ऑफिस को सीज करवा दिया गया है। उदयपुर की धान मंडी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईश्वर नामक व्यक्ति को 71,66,050 रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली कि देहली गेट स्थित पत्तल धोने की दुकान के ऊपर कोई हवाला कारोबारी है, जिसके पास लाखों का कैश है। वहीं नकदी के बारे में ईश्वर भाई के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। भरतपुर के नव गठित डीग जिले की पुलिस ने 16,12,000 रुपए कैश जब्त किया। कामा थाना पुलिस ने 7,15,000 रुपए जब्त किए हैं। सीकरी थाना पुलिस ने मिठाई के डिब्बे से 4 लाख रुपए जब्त किए गए। जुरहरा थाना पुलिस ने 3,97,000 रुपए जब्त किए। पुलिस ने 3 वाहनों को भी जब्त किया है। इसके अलावा धौलपुर पुलिस ने मनिया थाना क्षेत्र के यूपी बॉर्डर पर स्थित बरेठा चेक पोस्ट पर 2 गाड़ियों से 2,27,000 रुपए का कैश जब्त किया है। साथ ही चूरू जिले की सुजानगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने छापर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों से 1,40,000 रुपए नकद और 1 किलो 404 ग्राम चांदी जब्त की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को होने वाली सालाना वेतन वृद्धि दें। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस परवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश छैल बिहारी शर्मा व 1.5 दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 के जरिए प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में एक रूपता लाने के लिए सालाना वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की है। इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी 30 जून को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि में महरूम रहना पड़ता है। वहीं इसके चलते उनकी पेंशन और अन्य परिलाभों से भी नकारात्मक असर पड़ता है। याचिका में कहा गया कि सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकी अवधि के आधार पर देती है, न कि अग्रिम अवधि के लिए। ऐसे में कर्मचारी 1 साल काम करने के बाद 30 जून को रिटायर होते हैं। ऐसे में उन्हें भी 1 जुलाई को लगने वाली सालाना वेतन वृद्धि लेने का अधिकार है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर के गांव हाथियावाली में बकाया लोन चुकाने के लिए बातचीत करने गए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लोन लेने वालों और उनके साथियों ने मारपीट की। पीड़ित फाइनेंस कंपनी कर्मचारी ने इस संबंध में सादुलशहर थाने में मामला दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर के मीरा चौक स्थित AU स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी ने दर्ज मामले में बताया कि गांव हाथियावाली के ई मित्रा और मोबाइल संचालकों विजेंद्र कुमार, कौशल्या देवी और अनुसुईया आदि ने उनसे 8.5 लाख रुपए लिए थे। ये रुपए चुकाने के लिए उन्हें कई बार आग्रह किया गया, लेकिन आरोपियों ने रुपए नहीं चुकाए। कंपनी की टीम इन लोगों से रुपए लेने के लिए गई तो आरोपियों ने पहले गाली गलौज की और बाद में मारपीट पर उतर आए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर अमेठा गांव के पास कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति और उनका 7 वर्षीय बेटा गंभीर घायल हो गया था। देर रात को इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता का कोटा अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार रायपुर थाना क्षेत्र के दीवलखंडा गांव निवासी पवन, उसकी पत्नी ममता और 7 वर्षीय बेटा रौनक कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 52 पर अमेठा गांव के पास एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे तीनों गंभीर घायल हो गए।
हादसे में मासूम बेटे रौनक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।